हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, कुर्ती, हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 12 सिलाइयों का डिजाइन है और 24 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए आप पहले कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। अब जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो देखिए डिजाइन की पहली सिलाई इसकी कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे को हल्का सा ऐसे लूज कीजिए, आगे की साइड से सिलाई डाल के, और यहाँ पर 2 फंदे का एक करना है। अब 2 का एक किया तो यहाँ पर एक फंदा कम हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए धागे को ऐसे अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से हमने बढ़ा दिया। अब धागे को फिर से अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ है, 2 का एक फंदा बनाएंगे। जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब धागा हमारा पीछे ही रहे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये देखिएगा पहला फंदा इसका स्टिच और फिर ये 3 फंदे सीधे। ये 4 फंदे छोड़कर 2, 4, 6, 8 और ये 10। ये 10 फंदे का डिजाइन हमने जो बनाया है इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए धागा पीछे रहे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, जो 2 का एक किया वो यहाँ पर जाली से बढ़ा दिया। अब धागे को वापस अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, फिर बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो फिर से देख लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यही 10-10 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो लास्ट में देखिएगा यहाँ पर धागा हमारा पीछे ही रहे, इन 2 फंदे को ऐसे लेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे इतना पार्ट बनाने के बाद 5-5 फंदे हमने सीधे बनाए हैं, लेकिन ये हमारे 5 फंदे बुनने के बाद 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का एक किया, तो ये 5 फंदे पर बनता है। अब यहाँ लास्ट में सिर्फ 4 ही फंदे बचेंगे, तो इनमें से 3 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और स्टिच को उल्टा बना देंगे। तो इस तरह से आपकी पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो जाएगी।
अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर देखिए पहला फंदा इसका स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये वाला सीधा और एक ये, इन 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये जो बीच में हैं अब ये हम सीधे बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3, फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब यहाँ बीच में हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। पहली सिलाई पर 5 थे, तीसरी सिलाई पर ये 3 फंदे यहाँ सीधे आएंगे। अब फिर से देखिए हम डिजाइन को रिपीट करेंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे ये सीधे, 1 2 और ये 3, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर देखिए हमारे यहाँ बीच में जो 5 फंदे थे उसमें से अब 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर से 1 और ये 2, इन 2 फंदे में ऐसे लूज करके और आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए जाली से एक फंदा बनाया, ये बीच का सीधा और ये जाली, इन तीनों को सीधा बुन देंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब लास्ट में देखिए 3 फंदे बचे हैं, इसमें से 2 को सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, अब 1 और ये 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर से धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिए जो 2 का एक यहाँ किया वो जाली से हमने बढ़ा दिया। अब देखिए इसकी जो हमारी 5वीं सिलाई आएगी, यहाँ पर एक ही फंदा ये सीधा आएगा, फिर ये सीधा और ये उल्टा, यहाँ से हमारा डिजाइन रिपीट हो रहा है। तो इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम डिजाइन को देखिए रिपीट करेंगे। यहाँ से ये हमारे 5 होते हैं, तो इस फंदे को अब ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। यहाँ पर पहले हमने पहली सिलाई पर 5 हुए, तीसरी सिलाई पर 3 हुए, 5वीं सिलाई पर ये एक ही फंदा यहाँ पर सीधा आता है और ये वाला और ये वाला, इन 2 का फिर हम एक फंदा बना देते हैं। ये देखिएगा इस तरह से जहाँ पर हमारे 5 फंदे थे वहाँ पर अब एक फंदा है और जहाँ पर एक फंदे के दोनों साइड जाली आई थी वहाँ पर अब 5 फंदे हमारे हो चुके हैं। अगर दोनों जाली को मिलाएंगे तो 7 बनेंगे, ये आप काउंट कर लेना। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे अब सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5,
फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 का एक बना देंगे। एक फंदा सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई पर देखिए, ये जो हमने जाली यहाँ पर बनाई, अब इसी के बीच वाले फंदे पर हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि इसकी 7वीं सिलाई कैसे बनेगी। धागा अपनी तरफ है, पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये वाला जो सीधा फंदा है, इसे भी हम यहाँ उल्टा ही बना देंगे। धागे को पीछे करेंगे, ये जो सीधा फंदा है इसे हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से ये एक फंदा यहाँ से और एक इधर ये जाली वाला जो दिख रहा है, इन 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हमने 2 का एक किया, फंदा कम हो गया है। 2 फंदे अब ये सीधे, एक और ये 2। धागे को अपनी तरफ करेंगे और देखिए इसी फंदे पर हमने यहाँ जाली बनाई थी, इसी पर अब हम यहाँ बना रहे। तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा दिया, यहाँ हमने घटा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये 2। जाली से फंदा बढ़ गया है, अब एक और ये 2। इन 2 को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये एक फंदा यहाँ सीधा है, ये इधर से 2 का एक करते हुए फली है, एक इधर से। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हम धागे को पीछे करेंगे, तो ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसी को बार बार रिपीट करना है। तो धागा पीछे है, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 सीधे, 1 2। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ जाली हमने जो बनाई है उसके लिए फंदा यहाँ कम करेंगे, तो 1 और ये 2। इन दोनों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ है और ये जो एक फंदा बीच में सीधा है इसको उल्टा बुन देंगे। फिर से देखिए हमने 10 फंदे का डिजाइन बना लिया है, 2 4 6 8 और ये 10। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, तो धागा पीछे, इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 और ये 2, इन दोनों में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। अब देखिए 10 फंदे का डिजाइन हमने फिर से बना लिया है। लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा, इसे उल्टा बना दीजिएगा। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा एसटी से इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जो हमने स्टिच के बाद 10 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 9 और ये 10। और 10 फंदे के बाद फिर से हमारा वही डिजाइन शुरू हो जाएगा। धागा पीछे करेंगे,
एक फंदा ये सीधा और धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये धागा हमारा पीछे जाएगा। देखिए एक सीधा है और 9 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो यही 10 फंदे का हमारा डिजाइन है। और लास्ट में जो 2 फंदे बचेंगे इसमें से एक सीधा और ये हमारा लास्ट का स्टिच उल्टा। तो पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही करना है। पहला फंदा स्टिच का, फिर एक सीधा 9 उल्टे, एक सीधा 9 उल्टे, एक सीधा 9 उल्टे और लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक सीधा और स्टिच उल्टा आ जाएगा। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड पर और 9वीं सिलाई पर। 9वीं सिलाई इसकी ठीक 7वीं सिलाई के जैसे बनेगी। तो पहला फंदा स्टिच है, यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। एक फंदा हम ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा कर देंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ाया, यहाँ घटा दिया, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा। तो ये स्टार्टिंग के हम 2 फंदे छोड़ देते हैं, तो ये 10 फंदे का डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 4 6 8 और ये 10। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। धागा पीछे, एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब हम देखिए 1 और ये 2, इन 2 का आगे की साइड से सिलाई डाल के एक फंदा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने ये 10 फंदे का डिजाइन बनाया। 2 4 6, ये देखिए ये वाला जो उल्टा फंदा है यहाँ आएगा, और 2 4 6 8 और ये 10। फिर से डिजाइन को रिपीट कर देंगे। इस फंदे को हम पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो जाली आ जाएगी, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। ये देखिए यहाँ पर हम जो जाली बना रहे हैं ये हमने 3 जालियाँ बुननी, दूसरी हमारी ये कंप्लीट हो रही है। 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक और लास्ट में 2 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और 10वीं सिलाई पर। जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना देने हैं। जैसे हमने इसकी 8वीं सिलाई बनाई वैसे ही 10वीं बनेगी। स्टिच के बाद एक फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे। देखिए एक सीधा बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये देखिए एक स्टिच का और फिर एक सीधा और 9 उल्टे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है, एक सीधा और 9 उल्टे। ऐसे करते हुए हम इसकी 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल 7वीं 9वीं और 11वीं एक जैसी बनती हैं। स्टिच के बाद देखिए फिर से हमारा एक फंदा ये उल्टा आएगा। तो स्टार्टिंग के 2 उल्टे हो गए, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब देखिए इसी फंदे पर हम फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 2। इन 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये उल्टा। स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन हो गया है। इसी को अब बार बार रिपीट करना है। एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा करेंगे, फिर 2 सीधे, 1
और ये 2। धागा अपनी तरफ, एक फंदे को सीधा बुनेंगे तो जाली आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे। अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 2 सीधे, एक और ये 2। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 2 सीधे, एक और ये 2। ये 2 फंदे ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का एक बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और स्टिच को भी उल्टा ही बुन देंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर। स्टिच के बाद एक सीधा, 9 उल्टे, एक सीधा, 9 उल्टे। ऐसे करते हुए 12वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यही 12 सिलाइयाँ दोबारा से रिपीट करनी है। सिर्फ हमने ये जो डिजाइन बनाया है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। ये वाला डिजाइन देखिए, हमारा ये फंदा जो बीच में उल्टा दिख रहा है यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो अब इसकी जो हमारी 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्टिच से इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा हम सीधा बना देंगे। अब देखिए, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो हमारा फंदा दिख रहा है इसको हम ऐसे पलट देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से बढ़ा दिया। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, 1 और ये 2। इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे तो जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए, इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ और इस उल्टे फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, इस एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे। बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर 5 सीधे, ये देखिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, लास्ट में जो 4 फंदे हैं, आगे से सिलाई डाल के पहले 2 का एक फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये जो उल्टा है इसको हम सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 14वीं सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, अब इसकी ये 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 15वीं सिलाई को देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को अब पीछे करेंगे और यहाँ 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये जाली वाला 2। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को पलट के बैक साइड से धागा अपनी तरफ है और 2 का एक करेंगे। अब यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। आगे से सिलाई डालकर 2 का एक फंदा करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और यहाँ 3 सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे। बैक साइड से 2 का एक बनाएंगे। फिर से जहाँ 5 थे 3 फंदे आएंगे, 1 2 और ये 3। 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक बना देंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये देखिए, ये जाली, ये फंदा, ये जाली, इन तीनों को सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3।
धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे और धागा अपनी तरफ। अब 2 फंदे सीधे, स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 16वीं सिलाई को उल्टा बुन दीजिए। 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 17वीं सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से देखिए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा दिया, यहाँ घटा दिया। अब देखिए यहाँ हमारा एक ही फंदा सीधा आएगा, 1 और ये 2। इन 2 को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1, 1 यहाँ सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे, यहाँ 1 सीधा। फिर हम देखिए 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ। लास्ट में देखिए 3 सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। जब हमने यहाँ फंदा कम किया है तो इसको हमने जाली से बढ़ा लिया है। स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और 18वीं सिलाई पर, इसे हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से 18 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 19वीं सिलाई है और अब इसकी ये सीधी साइड है। 19वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए हम यहाँ पर एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। तो देखिए एक स्टिच हो गया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा बनाया तो जाली से हमने बढ़ा दिया। अब इधर से ये एक फंदा और एक ये, इन दोनों को लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो बीच में एक सीधा फंदा इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम धागे को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, 1 और ये 2, बैक साइड से 2 का 1 फंदा करेंगे। अब देखिए इस फंदे पर जाली थी, यहाँ पर भी इसी फंदे पर जाली बनेगी, तो 2 सीधे बुनेंगे। अब 1 2, धागा अपनी तरफ और सेंटर के फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 1 और ये 2, इन 2 में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा कर देंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, देखिए ये वाला फंदा और ये, इनके बीच में यहाँ एक सीधा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा पीछे, इस फंदे को पलट के बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे और फिर 2 सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे। अब ये और ये, इन 2 में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा पीछे, इस फंदे को पलट के बैक साइड से 2 का 1 बनाएंगे और 2 फंदे ये सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ और लास्ट में देखिए 2 फंदे आपको दिखेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ जो फंदा कम किया वो जाली से बढ़ा दिया और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी साइड पर और 20वीं सिलाई पर। जो फंदे अब हमने सीधी साइड पर उल्टे किए हैं वो उल्टी साइड पर आपके सीधे बनाए जाएंगे। तो ये देखिएगा 1 2
3 4 5 और ये 6। तो ये देखिएगा स्टार्टिंग के हमने ये 6 फंदे 20वीं सिलाई पर पहले उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे। ये वाला जो फंदा है हमने सीधी साइड पर उल्टा बुना है, इसको हम यहाँ सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो देखिए एक सीधा और 9 उल्टे हमारे आ गए हैं। अब फिर से इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा और 9 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब लास्ट में देखिएगा यहाँ पर 2 4 और ये 6 फंदे बचे हैं, इनको उल्टा ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। 21वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 21वीं सिलाई इसकी जो है हमारी ठीक 19वीं सिलाई के जैसे बनेगी। तो पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे। ये देखिए एक फंदा ये हमने सीधा बनाया और यहाँ पर हम फिर से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे यहाँ सीधे बुनेंगे। तो देखिए एक जाली वाला हो गया और एक यहाँ से। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को टाइट हो तो लूज कीजिए, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए। धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा बीच में उल्टा आएगा। धागे को पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 फंदा करेंगे। अब फिर से 2 सीधे आएंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करके ये बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे। तो फिर से यहाँ जाली आ गई। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 2 सीधे, 1 2। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 उल्टा, धागे को पीछे, एक फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। फिर 2 सीधे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ, सेंटर के फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इसी फंदे पर फिर से जाली आ गई। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 सीधे, 1 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, 1 उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को हम पलट के बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 2 सीधे, 1 और ये 2। अब लास्ट में देखिए धागा अपनी तरफ करके ये जो सीधा फंदा है जिस पर हमने पहले जाली बनाई थी, इसी पर फिर से हमारी जाली आ जाएगी और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी 22वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। स्टार्टिंग के आपके 6 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 1 सीधा 9 उल्टे, 1 सीधा 9 उल्टे और लास्ट में आपके फिर वही यहाँ पर जो 6 फंदे बचेंगे सीधा बुनने के बाद वो उल्टे आएंगे। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 22 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं और 23वीं सिलाई है। अब इसकी सीधी साइड है। 23वीं सिलाई इसकी ठीक हमारी 21वीं सिलाई ये जैसे ही बनेगी। तो पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर हम देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस एक फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 सीधे, 1 2। 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करके आगे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये उल्टा, फिर से धागा पीछे, एक फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे
और 2 सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करके सेंटर का फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे, 2 फंदे को लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का 1 फंदा बनाएंगे। अब फिर से हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 1 सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी 24वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना देने हैं। स्टार्टिंग के 6 फंदे आपके उल्टे आएंगे, फिर 1 सीधा 9 उल्टे, 1 सीधा 9 उल्टे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 24 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 24 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बिल्कुल पहली सिलाई के जैसे करनी है, तो आप इसकी जो है फर्स्ट वीडियो से दोबारा से शुरू करके देख सकती हैं कि इसकी हमने नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो आपको इसे दोबारा रिपीट करने में आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।